नमस्कार दोस्तों। सीटेट परीक्षाओं में तुक्का कैसे लगाएं, पेडागोजी में कैसे 75 में 75 नंबर आएंगे, उस चीज़ के बारे में ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। देखिए, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करके चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने बस में करा जाए, चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में फिट करा जाए। तुक्के के खिलाफ हूँ, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए तो हमें कैसे तुक्का लगाना है। तो ये बात जेन्युइन लगी और बच्चों के कमेंट बॉक्स का कहीं न कहीं जवाब देना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं सभी का जवाब देता हूँ और बच्चों की जो क्वेरी है उस पर मैं काम करता हूँ। क्योंकि देखिए, एक शिक्षक जो होता है ना, वो लचीला होना चाहिए, छात्र जैसा चाहे वैसे उसको गाइड करना चाहिए। बच्चों के अंदर जब कन्फ्यूज़न है कि हो सकता है परीक्षा हॉल में इतने प्रेशर होता है कि पहला दूसरा ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ हो तो किस तरीके से तुक्का लगाओगे। तो मैं जुमलेबाज़ी नहीं करने वाला कि तीसरा ले जाओ तो ज़िगज़ैग बनाओ, तो ऐसे ऐसे कोई पैटर्न नहीं है, कोई एलियन नहीं आया। यहाँ पर क्वेश्चन को देख कर के कैसे तुक्का लगाएँगे, ये सारी चीज़ें हम पेपर पर ही देखने वाले हैं दोस्त। याद रखिएगा, हम लोग सारी चीज़ें पेपर पे ही देखने वाले हैं। तो अब कैसे हम लोग यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी तुक्का मार सकें जब उनको न आ रहा हो, कंफ्यूजन में हो। अब सबसे पहले देखिए, पेडागोजी में तुक्का लगाने के लिए मैंने आपको टैग वर्ड की वीडियो दी है। हर एक सब्जेक्ट की उस टैग वर्ड की वीडियो को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद अब देखिए मैं किस तरीके से उड़ाना स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस को, और आपको लगेगा कि यार मजा आ गया सर। इसी तरीके से वाकई में ऑथेंटिक जो है कंटेंट को लेकर के अपडेट आप ही करते हो। तो चलो, पहला प्रश्न आप देखोगे यहां पर कि समावेशी शिक्षा को लेकर के सवाल है आपके सामने कि समावेशी शिक्षा निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। अब यहां पर बच्चों को मैंने टैग वर्ड की वीडियो दी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था केवल जो होता है निगेटिव होता है। प्रत्येक विद्यार्थी केवल और केवल, तो यहां पर तुक्का लगाने की आपको जरूरत पड़ी क्या? तुक्का लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। आंसर आपका हो गया, निकल गया ऑप्शन नंबर सेकंड। यहां तुक्का नहीं लगाना है। अब बात सर तुक्का लगाने के लिए थोड़ा सिचुएशन क्रिएट करो, माहौल बनाओ सर, ताकि तुक्के वाला भी सीन हो सके। चलो माहौल बनाते हैं। अब यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या था, सेकंड था। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही जाएगा। अब पहले हम निकालते हैं ना, दिक्कत क्या है, लिंग क्या है, इस चीज के बारे में ये एक नंबर पूछा ही जाता है। इसको तो आप लोग याद कर ही लो यार, इसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। लिंग क्या है, बायोलॉजी की बात की जाती है। लिंग क्या है, लड़का है लड़की है, ये एक कौन सी संरचना है, ये एक बायोलॉजिकल संरचना है। ठीक है ना, लड़का है कि लड़की है जन्म के बाद पता चल जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कि बायोलॉजिकल संरचना है। जेंडर क्या है, जैसे कि उसका जेंडर क्या है, जैसे कि आपने बोला कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जा रहा हूं, अच्छा लड़का है कि लड़की है। मतलब क्या जानना चाहते हैं कि समाज में जो चीज जेंडर के बारे में फैली हुई है वो किस चीज के बारे में, वो एक लड़का है कि लड़की है, वो एक सामाजिक संरचना है, वो जेंडर के बारे में। ठीक है ना, कोई ये नहीं पूछेगा अच्छा किसके पास जा रहा है, तो मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूं, अच्छा उसका लिंग क्या है, ऐसा पूछा जाता है? लिंग नहीं पूछा जाता, कभी भी पूछा जाता है उसका जेंडर क्या है, लड़का है कि लड़की है। तो जेंडर जो होता है ना, ये आपका सामाजिक संरचना है दोस्त। लेकिन अगर हम बात करें लिंग का, तो ये एक जैविक संरचना है। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। बात सर समझ में आ रही है, लेकिन तुक्का वाला तो माहौल बनाओ दोस्त। आप देखते जाओ, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब देखो, दूसरा था, तीसरा था, अब चौथा यहां पर ऑप्शन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर ही बात कर रहे हैं हम। अब यहां पर आप क्वेश्चन का तुक्का कैसे लगाओगे, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्न में से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर तुक्का आपको लगाना है, तो आप कैसे लगा सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आता है कि ठीक है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और अब हमें यार तुक्का मारना भी तो समझाना है ना आपको। तो टैग वर्ड तो दे ही दिया, उससे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर ही लोगे। अब यहां पर क्या करोगे आप, अब यहां पर आप तुक्का कैसे लगाओगे। पहले, इससे पहले तीसरा था, उससे पहले दूसरा था। ठीक है, और अब क्या होगा, अब या तो तीसरे के बाद या तो दूसरा होगा या तो चौथा होगा। इस चीज को याद रखिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर था दूसरा, फिर उसके बाद आया तीसरा, फिर ये आया चौथा। यहां पर सही तो आपको दिखा रहा है, लेकिन अब हो कैसे सकता है, दो कंडीशन बनेंगी, इसके अलावा तीसरी कंडीशन मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है कि बने। 3 नंबर सही है, तो 3 से ऊपर एक जा सकता है, मैक्सिमम 99%, वो जाएगा दूसरा और या तो जाएगा चौथा। अगर आप श्योर हो कि दूसरा तो नहीं होने वाला आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे आप। ठीक है, जब दूसरा आप श्योर हो कि ये आंसर नहीं होगा, तो 3 के बाद सीधे तौर पे आपको कहां जाना है, चौथे पे जाना है। चलिए अगला देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। और इसी तरीके से चीजों को करना है। फिर हमने देखा यहां पर 4 था, अब 4 के बाद सीधे अगर आपका जो कांटा जाएगा ना 4 के बाद,
4 के बाद एक ही ऑप्शन बचता है दोस्त, 4 के बाद या तो सीधे 1 पर चला जाएगा या तो 3 पर। रीजन क्या है, 4 के बाद बचा क्या, 4 के बाद 5 बचा, 5 का मतलब 1, तो सीधा सीधा 1 नंबर ऊपर और 1 नंबर नीचे देखने को मिलता है 99%। मेरी ये रिसर्च कहती है 7 साल की। अब 7 साल से मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूं तुक्का लगाने पे, जो आप देखोगे 7 साल के पिछले पेपर हुए हैं ना, उन पेपर्स को मैं देख रहा हूं कि सीटेट पैटर्न किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना दोस्त, जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही छपता हुआ दिखेगा आपको। और जो क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बी और सी को ज्यादा मारना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं एग्जामिनर जो है ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा देता है ताकि बच्चे 3 छोड़ देते हैं। इन सभी चीज़ों से तुक्का का कोई वास्ता नहीं है। तुक्का का वास्ता यह है कि आप पहले इसमें से एलिमिनेट कीजिए, कुछ चीज़ों का एलिमिनेट कर दोगे, बाकी बचेगा पहला और चौथा। अब पहला और चौथा एलिमिनेट कर, दूसरा और तीसरा एलिमिनेट कर दिया, पहला और चौथा बचा, तो आप देखिएगा कि तीसरा नंबर जो पहला, इससे पहले तीसरा आंसर पहला हुआ है, इससे पहले क्या था, 3 आंसर था। अब एलिमिनेट कर दिया है, पहला और दूसरा आपने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे पहला दूसरा और तीसरा एलिमिनेट कर दिया आपने, अब बचा क्या, पहला और चौथा। तो 3 के बाद आपको सीधे आपको जाना है चौथे नंबर पर। ये आपका सही हो सकता है, पॉसिबिलिटीज यहां पर सबसे ज्यादा है। तो 3 के बाद या तो 2 पर जाएंगे या तो 4 पर जाएंगे। 2 तो ऑलरेडी आपने गलत कर दिया है और पिछला आंसर जो 3 था, तो अगला आंसर जो होगा वो 4 होगा। और अगर आपको दूसरा और चौथे में कंफ्यूजन है तो अगला आंसर भी आप तीसरा ही लगा करके आएंगे। ये पॉसिबिलिटीज है दोस्त, याद रखिएगा। अगर आपका दूसरा आंसर सही गलत है, तीसरा आंसर गलत है, पिछला आंसर जो तीसरा था, तो आप चौथे पर चले जाएंगे। और अगर चौथा गलत है, आपका कंफ्यूजन चौथे में भी है और दूसरे में भी है, तो आप तीसरा आंसर मार के चले आएंगे। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं कुछ पैटर्न इस पर दिखा देता हूं। जैसे देखिए, तीसरा है, तीसरे के बाद आप दूसरा, आप 1 नंबर आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे के बाद यहाँ पर देखिए पहला 5वां नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए पहले के बाद सीधे कहाँ पर आ गया, चौथे पर, और चौथे के बाद कहाँ चला जाता है, पहले पर। अब चौथे के बाद ये देखिए, चौथे के बाद ना बहुत कम चांस होता है कि अब दूसरे पर सीधे जंप कर देगा, तीसरे के बाद पहले पर जंप कर देगा। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब कि 10 में से 1 बार देखने को मिलेगा आपको, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो 5वें के जब भी आप देखेंगे, जैसे इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगले में देखा आपने 8वें के बाद ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा किसी चीज़ में, तो अगला नंबर जैसे कि देखिए, द्वितीयक समाजीकरण की बात की जाएगी। द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि 0 से लेकर के 2 वर्ष जो होता है प्रारंभिक, कोई नहीं बताता दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ ना। क्वेश्चन में जब आता है तो क्वेश्चन बनते हैं, मैं हमेशा से पढ़ाता आ रहा हूँ कि 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो प्राथमिक अवस्था होती है, जिसमें बच्चे जो है परिवार से सीखते हैं, प्राथमिक समाजीकरण होता है। लेकिन 2 से लेकर के जो 7 साल तक की अवस्था होती है, जो 6 साल तक की अवस्था होती है, जो 5 साल तक की अवस्था होती है, या फिर जो ऊपर तक की अवस्था करेंगे, वो द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था होती है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि ये देखिए, पहला शैशवा अवस्था जो होता है 0 से लेकर के 5 वर्ष। लेकिन यार समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण 5 वर्ष तक थोड़ी होता है। बच्चे मार के चले आ जाते हैं शैशवा अवस्था, उनको लगता है यार शिशु की बात कर रहा है, लेकिन गलत है ना। और मैं कुछ चीज़ें समझा भी रहा हूँ, उसको भी समझ लेना यार, ऐसा नहीं तुक्केबाजी के चक्कर में पड़े रहोगे, उससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बता सभी चीज़ें रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए। 0 से 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। समाजीकरण की जो अवस्था दूसरी स्टार्ट होती है 2 वर्ष से स्टार्ट होती है। 2 वर्ष से कहाँ पर जाओगे, किशोरावस्था होगा नहीं, माध्यमिक वाला अवस्था होगा नहीं, क्योंकि 7 से लेकर के 11-12 वर्ष तक की होता है, 9 वर्ष तक का होता है माध्यमिक बाल्यावस्था, 6 से लेकर के 9 वर्ष। तो 2 से लेकर के जो 6 वर्ष की अवस्था होगी वो होगी प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें बच्चा जो है समाजीकरण की द्वितीय अवस्था में जाता है। अब यहाँ पर आपने तुक्का क्या लगाया, यहाँ पर देखा आपने तीसरा सही है, ठीक है। फिर आप आते हो तो कहते हो कि यार पहला तो सही है नहीं, ठीक है, दूसरा तो होगा नहीं, और चौथे में कंफ्यूजन है, चौथा होगा कि ये होगा। तो आपको अगर सब दोनों में कंफ्यूजन है ना, तीसरा और चौथे में कंफ्यूजन है, तो आप तीसरा भी जा सकते हैं और चौथा भी जा सकते हैं। लेकिन आप देखोगे माध्यमिक मतलब मध्य की बात की जा रही है, प्रारंभिक मतलब पहले की बात की जा रही है, और द्वितीयक समाजीकरण अवस्था है तो बहुत छोटे अवस्था में, मतलब कि स्कूल की बात की जा रही है। तो स्कूल में आप देखोगे पारंपरिक बाल्यावस्था मतलब शुरुआत की बाल्यावस्था की बात की जा रही है, तो यही हो सकता है। तो यार ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि ये मार दोगे तो सही होगा। क्वेश्चन किस लेवल का है, ऑप्शन क्या डिजाइन करा है, ये तो इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, पहला और दूसरा अगर आपने एलिमिनेट कर दिया है और तीसरा चौथा है, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आप 50% यहाँ पर चांस है कि आप सही करोगे। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि 3 के बाद आपको 4 लगाना है, लेकिन आपका आंसर 3 भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा श्योर हो तो।
अब देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा था, 3 था, 3 के बाद यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन फिर 3 है, फिर 11वें नंबर पे 4 है, फिर आप देखेंगे 12वें नंबर पे 4 से सीधे जंप कर गया 2 पर, फिर आप देखेंगे 2 से 1 नीचे आया 3 पर। अब 3 से देखिए बहुत कम, आपने 14 क्वेश्चन देखा, 14 में से 3 पर 1 कभी देखने को मिला, अभी देखने को मिला है कि तीसरा नंबर सही था और तीसरा नंबर के बाद पहले नंबर पे यहाँ पर जंप करा गया है। और देखिए तुक्का वहीं मारना चाहिए जहाँ पर निगेटिव मार्किंग ना हो। तो सीटेट के एग्जामिनेशन के पेडागोगी में 75 में अगर 75 नंबर लाना चाहते हो पेडागोजी में, तो ये आपके लिए रामबाण है, क्योंकि टैग वर्ड की वीडियो दे दिया है मैंने आपको, बोला है टैग वर्ड में 70 नंबर आप आराम से लाओगे 75 में से, क्योंकि बहुत बड़ी प्रेशर होता है ना, तो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं और गलतियां हो जाती है। और उन्हीं गलतियों को कम करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि हम लोग ये तुक्का लगाने की 100% टेक्निक देख रहे हैं। और जो रिसर्च मेरी कहती है 7-8 सालों की, वो ये कहती है जो क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद कि यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है और इसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा चलता है। चौथा अगर आपका ऑप्शन सही है तो याद करेंगे तीसरा जाएगा या फिर पहला जाएगा। ठीक है, लेकिन तीसरे के बाद पहला बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई दी, पहला हो गया, फिर देखिए पहले के बाद फिर दूसरा हो गया, फिर 15वें पे देखिए 2 के बाद सीधे जंप कर गया चौथे पे, ये जा सकता है, बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, अब चौथे के बाद चौथा भी हो सकता है। अब चौथे के बाद देखिए सीधे 17 नंबर क्वेश्चन था, अब उसके बाद देखिए पहला आ गया, फिर आप देखेंगे पहले के बाद सीधे चौथे पर जंप कर जाएगा, फिर चौथे के बाद फिर एक कम तीसरे पे आ गया। देखिए सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं दोस्त, और जितने वीडियोज़ मैंने डाले हैं ना सारे प्रैक्टिकल और इतने अच्छे खासे कंटेंट मैंने आपको दे रखा है। अगर आप वाकई में पास करने को लेकर सीरियस है तो सारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, सीटेट आपका निकल जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ आपको और ज्ञान नहीं दे सकता कि इस तरीके से आपका सीटेट निकल जाएगा। जो क्वालिटी कंटेंट मैं बना रहा हूं, जो मेहनत करता हूं कि बच्चों का दिमाग किस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करता है, कैसे ग्रहण करता है, ताकि बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कूल रख सके, सारी चीज़ें तो मैं आपको दे ही रहा हूँ ना। और कॉन्फिडेंस सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको इतने सारे कंटेंट कम टाइम में दे रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं। यार जब मान के चलो 1 घंटे का मैं लाइव क्लास लूंगा और 1 घंटे की क्लास में मैं 15 मिनट, हाँ लाइव आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है फलाना ढिमका कमेंट करिए, उतने में मैं अगर 7 से 8 मिनट में आपको सारे गुड कंटेंट दे रहा हूँ, तो यार ये इंपॉर्टेंट है ना। 1 घंटे में तो आप 6 से 7 वीडियो देख लोगे, सारा सिलेबस 2 से 3 घंटे में कवर कर लोगे। तो चलिए यही सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। पहला है, पहले के बाद आप सीधे देखोगे तो चौथे पे जाओगे। निचोड़ मैं बता देता हूँ लास्ट में, निचोड़ ये है कि पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे जाना है, सीधे ऐसे जाएगा। ठीक है, अब आपका दूसरा सही है तो आपका या तो पहला सही हो सकता है या तो तीसरा सही होगा। बहुत कम चांस है कि 2 से सीधे 4 पर जाए। और तीसरा है तो दूसरा सही होगा, 1 आगे या 1 पीछे। बहुत कम है कि 2 आगे या 2 पीछे होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, जैसे कि मान के चलिए 1, 2, 3 और 4, अब तीसरा है तो या तो 2 होगा या तो 4 होगा। अब एक बहुत कम चांसेस हैं कि आपको देखने को मिले। ठीक है, बहुत कम चांस है, 2 जंपिंग होता नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं, और मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दिया। ठीक है, और बाकी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा तुक्का नहीं होता, इससे बढ़िया तो ये है वो है, तो वही वीडियो देख लेते, क्या जरूरत है। अगर वो तुक्का काम कर रहा था तो आपको उसी तुक्के पर ही चलना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये जो इंपॉर्टेंट तुक्केबाजी मैंने आपको बताई है, सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो वहां पर देखा आपने कि ये तीसरा नंबर सही है। ठीक है, अब आपने देखा कि 27वें का तीसरा नंबर सही है, अब आपने कहा ठीक है 27वें का तीसरा सही है, अगले क्वेश्चन पे चले गए, आप कंफ्यूज हो गए 28वें पे, तो आपको क्या करना है, या तो चौथा मारना है या तो दूसरा मारना है, पहला नहीं मारना है दोस्त। अब देखना है इस वीडियो की कितनी कॉपी आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। ठीक है, ये रिसर्च है भैया 7-8 साल का मेरा, पेपर को देख करके सीटेट पेडागोजी में अगर आप 75 में 75 लाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी टैग वर्ड की वीडियो देख लीजिए। टैग वर्ड की वीडियो से अगर आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं, जैसे कि मान के चलो ये तीसरा नंबर, इससे पहले कौन सा सही था, तीसरा सही था। अब आपने अगले क्वेश्चन पे एलिमिनेट कर दिया, पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, दूसरा एलिमिनेट कर दिया, अब दूसरे तीसरे में कंफ्यूज हो तो तीसरा है तो सिंपल सी बात है, आप दूसरा आंसर करके चले आइएगा, आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। बाकी आई होप मैंने बहुत मेहनत की इस चीज़ को लेकर के, अप्रिशिएट करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी अगर कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस चीज़ के लिए पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द आज ही प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। क्योंकि परीक्षाएँ हैं तो परीक्षाएँ आप लोगों के लिए ही होती हैं, तो आपके लिए मैं बिल्कुल 24 घंटे अवेलेबल हूँ। जो भी वीडियो जब भी चाहिए आप बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना करके डाल दूँगा।